पीपल्स पार्टी को बड़े गिले शिकवे थे, अगरचे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो वो लबो लहजा कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है उसको बड़े अग्रेसिवली रन कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। और वो मुसलसल कहते थे कि जो निगरान हुकूमत है मरकज के अंदर वो नून लीग की बी टीम है, लेकिन अब उसी बी टीम का, यानी कि जो नून लीग की बी टीम थी उसका एक खिलाड़ी पीपल्स पार्टी उड़ाकर ले गई है। ये माजरा क्या है सर? जी सर, भट्टी साहब बलोचिस्तान वाले जलसों में शहर बहन बैठी हैं, उन्होंने फिर उसको करैबोरेट किया, कंफर्म किया आसिफ अली जरदारी साहब ने कि हमें बिलावल भुट्टो की तरबियत करनी है, अभी बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत है। तो ये दो तीन चीजें, और फिर खुद ये भी कहा कि शायद मैं खुद भी वजीर आजम बन सकता हूँ। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि इनको कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जबकि जो पार्टी के हेड है वो कहते टिकटें भी मैंने तकसीम करनी है आसिफ अली जरदारी साहब। तो अभी मुझे नहीं पता बिलावल साहब को क्या गिला, लेकिन हम तो किसी हमें तो रोका गया है कि हमने पीपल्स पार्टी ऐसी कोई भी ऐसी जो है तो बिलो दी बेल्ट बात नहीं करनी है। ना बाकी इलेक्शन जोड़ तो और सियासत ये तो चलता है, ये कोई दुश्मनी थोड़ी होती है सर भट्टी साहब, ये तो चलना है और आगे चलता रहेगा। खुदा करे कि अभी इलेक्शन भी हो और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चले सर। बिल्कुल ठीक सिंधु साहब, लेकिन देखिए जो कुछ मर्जी है, अवाम की भी तहफुजात हैं, आपके मुखालफिन की भी बहुत सख्त किस्म के तहफुजात हैं। जब निगरान सेटअप बन रहा था, चलें सरफराज बुकरी साहब तो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए, लेकिन नून लीग ने भी इस मामले में कोई कसर नहीं उठा छोड़ी। फवाजन फवाद हों, आहद चीमा हों, उसके साथ शाहिद अशरफ तारड़ साहब हों, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी बहुत क्लोज एसोसिएशन रही है नून लीग के साथ और अभी भी बिल्कुल है। और इवन आहद चीमा साहब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने सासे भी डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है और इनसे मुतल्लिक ओवरऑल एप्लीकेशन भी वहां पर फाइल हैं। तो नून लीग को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में ग्रे शो नहीं करनी चाहिए थी कि जिन लोगों की पार्टी के साथ बहुत गहरी वाबस्तगी है उनको निगरान सेटअप का हिस्सा ना बनने दिया जाए। अगर वो बन रहे हैं तो उनके साथ कोई अपने आप को डिसएंगेज करें, क्योंकि यहां से मरकज में ऐसी इतलात आती हैं कि उनको काफी फैसिलिटेशन मिलती है। और बिलखसूस इवन आजकल इस्लामाबाद में यह बात हो रही है कि फाजन फाज साहब आइंदा के सेटअप में दोबारा एडवाइजर या किसी अहम तरीन रोल में होंगे, सेनेटर भी बन सकते हैं। तो इतनी क्लोज एसोसिएशन है, ये इंप्रेशन आपका फर्ज नहीं बनता था कि खत्म होना चाहिए? नहीं भट्टी साहब, हमारे खिलाफ इस किस्म का कोई इंप्रेशन नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये जो निगरान गवर्नमेंट होती है इसका काम क्या है? जो इलेक्शन कमीशन है इंतखाबात उसने करवाने हैं। और दूसरे नंबर पर जिस तरह सरफराज भुट्टी साहब आप उनकी अभी बात फरमा रहे थे, इसका मतलब है कि हम इन पे ये एतराज उठाना शुरू कर दिए कि सरफराज भुट्टी क्यों छोड़ के गए हैं इनको और निगरान गवर्नमेंट को, और उन्होंने क्या कुछ किया और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या किया। अब मेरा ख्याल है इन बातों से निकलना चाहिए।